अब आती है बात सबसे इंपॉर्टेंट, रैंडम वेरिएबल। देखो ये के वाला क्वेश्चन इनका बड़ा फेमस क्वेश्चन है। करना क्या होता है, इन सब का सम करना, ठीक है। के प्लस 2k प्लस 3k प्लस 0 इज इक्वल टू 1, ये हमेशा करना है। जहाँ के दिख गया मतलब ये। अब x लेस देन 2 का मतलब है 2 से जब लेस है, 2 तो नहीं मांगा उसने, ये वाले लेस यानी कि k और 2k, इसको बताओ। फिर वो बोला 2 से ग्रेटर, अब 2 से ग्रेटर वाला आंसर ही 0 है। अब वैल्यू ऑफ के आपने इसमें निकाली, ये इजी होते हैं क्वेश्चन। अब कहता है 30 बल्ब है, उसमें से 6 डिफेक्टिव है, एक सैंपल ऑफ 2 बल्ब लेना है। अगर 30 बल्ब में से 6 डिफेक्टिव आए और बाकी सारे के सारे सही हैं, तो डिफेक्टिव वाले 6 निकाल दिए तो बाकी सही वाले 24 बच गए। कहता निकालने कितने बल्ब है, 2 बल्ब निकालने। अब इसमें आपने क्या करना है, सक्सेस और फेलियर बनाना है, ठीक है। चेक करते हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब, हेंस फाइंड द मीन नंबर। मीन यानी कि वही प्रोबेबिलिटीज को मल्टीप्लाई करना है। सक्सेस मेरा क्या है, रैंडम बाय 1 विद रिप्लेसमेंट, वापस रख देना कि नंबर ऑफ डिफेक्टिव आए। सक्सेस होगा अगर डिफेक्टिव बल्ब आ जाएगा, और फेलियर होगा अगर वो सही वाला बल्ब आ गया, ठीक है, करेक्ट वाला। तो डिफेक्टिव बल्ब है कितने, 6 बल्ब है, ठीक है, और सही वाले कितने, 24 है। हमारा मेन फोकस किस पे है, डिफेक्टिव पे। इसको आप पहले यहाँ पे देखो कि अगर मैंने सक्सेस ये माना कि डिफेक्टिव बल्ब्स आते हैं, ठीक है, और फेलियर ये माना कि वो बिल्कुल एक्यूरेट वाले करेक्ट वाले बल्ब हैं जिनको कोई दिक्कत नहीं। डिफेक्टिव मेरे कितने, 6। अब मेरे को एक्स चूज़ करना है सबसे पहले। एक्स मेरा कैसा होगा, देखो आपकी जो एक्स होती है ना वो चॉइस पे डिपेंड करता है। उसने बोला 2 निकालने हैं बल्ब, हो सकता है एक भी बल्ब डिफेक्टिव ना आए, हो सकता है एक डिफेक्टिव आए, हो सकता है 2 डिफेक्टिव आए, ठीक है, ये नंबर ऑफ है। अब ये तो नहीं है ना कि ये जो डिफेक्टिव आपने जितने ये आंसर लिखे हैं ये हमें 3 आ जाएंगे। जब हमने चूज़ ही 2 करने 3 कैसे आएंगे। अब फॉर्मूला में जो बता रही हूँ ध्यान से सुनो, NCR, ठीक है। इसमें क्या होगा, आपकी जो सक्सेस है उसकी पावर और जो फेलियर है उसकी पावर, ठीक है। सक्सेस क्या होगी, अगर यहाँ पे सक्सेस R है तो फेलियर क्या होगी, N-R होगी। अब ये थोड़ा सा समझो इसको। मैंने बोला कि जब आंसर x इज इक्वल टू 0 है उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई आंसर मेरा नहीं आया, ठीक है, यहाँ पे कोई भी मेरे को डिफेक्टिव बल्ब नहीं मिला। कितने बल्ब निकालने थे, 2, उसमें से डिफेक्टिव मिला, नहीं मिला। सक्सेस हुई, नहीं हुई, ये वाला आंसर सेम होगा। फेलियर हुई, हाँ हुई। कितनी बार हुई, 2 बार। 2 - 0 2 आ गया, ठीक है। तो 2 से 0 NCR का फॉर्मूला आता है हमें, n फैक्टोरियल R फैक्टोरियल n - R फैक्टोरियल। अब जो 0 फैक्टोरियल होता है उसका आंसर क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे क्या लिखा हमने, 2 फैक्टोरियल अपॉन में क्या आ गया यहाँ पे वापस से 2 फैक्टोरियल और 0 फैक्टोरियल। अब सक्सेस 0 है, कोई सक्सेस नहीं हुई, किसी की भी पावर 0 क्या होती है, वो 1 नहीं होती है। फेलियर क्या था, सक्सेस मेरा कब होगा, जब मेरे बल्ब आ रहे, ठीक है, कितने, 6, वो 6 के 6 डिफेक्टिव में से कोई बल्ब आ जाए। टोटल बल्ब कितने थे, 30, उसमें से 6 आ जाए। फेलियर कब होएगी, जब बल्ब आ गए 24 वाले। क्लियर होगी कंडीशन। ये सक्सेस और फेलियर कॉन्सेप्ट निकाल के आपने जस्ट साइड रखना है और ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक। अब यहाँ पे मैंने लिखा फेलियर हुई, यस हुई, कितनी, 24/30, ठीक है, कि पावर 2। ये तो सारा कैंसिल हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल। अब मैंने लिखा x इज इक्वल टू 1, ठीक है। 2 निकालने, ये n क्या है, आपकी चॉइसेस है, कितने हैं आपके मैक्सिमम चांसेस हैं। उसमें से एक जो सक्सेस हुई, एक फेलियर हुई, एक सक्सेस हुई है, एक फेलियर हुई है, ठीक है। x2 सक्सेस 2 निकाली, दोनों बार सक्सेस होगी, दोनों की दोनों बार सक्सेस, मतलब फेलियर कितनी हुई, 0 होगी, ठीक है। तो ये लिख के याद कर लेना, NCR सक्सेस और फेलियर, ये जो होता है ना नंबर, ये सेम ही होता है, ज़्यादा आपको सोचना नहीं पड़ेगा। इन दोनों का सम ये आ जाना चाहिए, 1 + 1 2 +, ये वाला सम बन जाना चाहिए। 1-2 क्वेश्चन और करेंगे फिर आपको एक आंसर आ जाएगा, ठीक है। जैसे 2 बॉल्स आर रैंडम सेलेक्टेड, ठीक है, 1 by 1 विद द रिप्लेसमेंट फ्रॉम अर्न containing equal number of red balls and green balls. Find the probability distribution of the number of red balls. Also find the mean. कितने निकालने हैं आपने बॉल्स, 2 निकालनी है ना। अब इतना तो श्योर हो गया ना कि x क्या आएगा, हो सकता है एक भी ना आए, हो सकता है एक आया, हो सकता है दोनों की दोनों बॉल्स आ जाए, ये तो हुआ x। ऊपर वाले क्वेश्चन में ना मीन भी पूछा था, तो बेटा मीन के लिए क्या करते हैं, ये जितने मेरे पास आंसर आ जाएंगे, ठीक है, उसको मैं क्या करूँगी, अपने रैंडम वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर दूँगी। मैं मान लेती हूँ कि यहाँ पे सपोज कुछ ऐसा आंसर आया कि 900, ये सिर्फ लेट कर रही हूँ मैं, जस्ट टू टेल यू, ठीक है। ये 300 आ गया, ये 100 आ गया, और ये 500 आ गया। अब मैंने इसको क्यों 500 लिखा, देखो इन सब का प्रोबेबिलिटी जो होगी ना, हमेशा इसका भी टोटल करोगे, आंसर 1 आना चाहिए, मतलब सही किया क्वेश्चन। अब जब मैंने मीन निकालना है तो मीन के लिए 0 से मल्टीप्लाई किया, 0, इससे मल्टीप्लाई, मीन पॉजिटिव नेगेटिव कैसे मल्टी आ सकता है आपको, ठीक है, इससे मल्टीप्लाई किया, तो ये जब आपने ऐड कर दिया, ठीक है, ये आपकी मीन की वैल्यू आ गई। चलते हैं वापस उस क्वेश्चन पे, रेड बॉल्स है और ग्रीन बॉल्स है, आपकी सक्सेस कब मानी जाएगी। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 बॉल्स निकालनी है और रेड बॉल आ जाए,
नंबर ऑफ रेड बॉल आपका एक्स है, रैंडम वेरिएबल है। तो सक्सेस है जब मेरे पास रेड बॉल आई, और फेलियर तब मानी जाएगी जब मेरे पास ग्रीन बॉल आए। अब 2 है, ठीक है, एनसीआर वाला फॉर्मूला, 2 में से मान लेती हूँ कि एक बार भी रेड बॉल नहीं आई, एक बार रेड बॉल आई और 2 बार रेड बॉल आई। 2 में से एक बार भी रेड बॉल नहीं आई, एक बार रेड बॉल आई, दोनों बार रेड बॉल आई। सक्सेस फेलियर सक्सेस फेलियर सक्सेस फेलियर। अगर एक बार भी रेड बॉल नहीं आई तो मतलब दोनों बार फेल हुआ। एक बॉल रेड है, एक बॉल दूसरी है, दोनों बॉल रेड है, मतलब ये वाली बॉल ही नहीं आई। ठीक, अब ये 2C0 कैसे लिखना? 2C0 किसी का 0 आ जाता है मतलब वो 2 फैक्टोरियल है, 1 नहीं लिखती वो वैल्यू। 2C1 का मतलब 2 और ये नीचे 1। 2C2 का क्या मतलब हो गया कि आपने ऊपर भी वैल्यू क्या रखी है 2 फैक्टोरियल, नीचे भी 2 फैक्टोरियल, यानी कि 1। S0, S क्या है? सक्सेस आना तो चाहिए, दोनों हाफ हाफ है ना। यहाँ पे हमें कहीं नंबर बताया नहीं है, उसने बोला कि इक्वल नंबर है, तो यानी कि सक्सेस भी हाफ है, फेलियर भी हाफ है। अब आपने क्या चीज़ सीखी कि जब आपको पास कोई ऐसा रैंडम वेरिएबल का क्वेश्चन आता है, आपने सक्सेस फेलियर डिफाइन करना है और ये एनसीआर देख लेना है। अगला क्वेश्चन भी देखते हैं, कहता फाइंड द मीन नंबर, यानी कि मीन निकालना है। डिफेक्टिव आइटम है सैम्पल स्पेस में से 1 by 1 बिना रिप्लेसमेंट के। उसमें 6 आइटम जो है ना, 2 डिफेक्टिव है, टोटल 6 है जिसमें से 2 डिफेक्टिव है। और कह रहा है अज्यूम दैट द आइटम्स आर आइडेंटिकल इन शेप एंड साइज, कि वो देखने में वो बिल्कुल सेम दिखती हैं। अगर आप क्वेश्चन की मेन बात पे देखो तो उसने लिखा है कि जो आप बॉल्स ये जो डिफेक्टिव आइटम्स निकालोगे ना, तो उसमें विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी कि आप रिप्लेस नहीं करोगे। ये वाला जो फॉर्मूला आप रिप्लेसमेंट वाले क्वेश्चन में लगा सकते हो। तो यहाँ पे आपने क्या किया, आपको ये तो पता लग गया कि डिफेक्टिव आइटम है। सक्सेस फेलियर वाला काम तो करना ही पड़ेगा, डिफेक्टिव आना सक्सेस है, और अगर सही वाली आइटम आ जाती है करेक्ट, जो जिसको कोई दिक्कत नहीं है, वो फेलियर है। टोटल आइटम्स कितनी है? तो टोटल है 6 है, उसमें से डिफेक्टिव कितनी 2, तो नॉन डिफेक्टिव कितनी होगी 4 होगी। अब उसने बोला कि एक भी डिफेक्टिव, कितने चांसेस है, हो सकता है 2 बॉल निकालनी है, एक भी डिफेक्टिव नहीं है, एक डिफेक्टिव है और दोनों के दोनों डिफेक्टिव है। तो जब आपने पहली बॉल निकाली, इसको आप इस वे से, जब शॉर्ट सैम्पल स्पेस है ना, तो आई प्रेफर ऐसे लिख लिया करो कि हो सकता है सक्सेस फेलियर है, फेलियर सक्सेस है, सक्सेस सक्सेस है और फेलियर फेलियर है। ठीक है, फिर जब 0 का केस आएगा तो 0 क्या है इसमें, कि जब आपके पास एक भी सक्सेस नहीं आई, मतलब दोनों के दोनों फेलियर है। अब फेलियर के चांसेस क्या हुए कि आपने 6 बॉल है, 6 बॉल में से उठाई तो 4 जो करेक्ट वाली थी वो आ गई। अब अगली जब बॉल उठाओगे तो क्या आएगा, 5 में से 3, ये आपकी प्रोबेबिलिटी बनी। अब ये एक के लिए आपके पास 2 चांसेस हैं, कौन सा, एक FS एक SF। तो पहले इसको लिख लेते हैं, या आप सीधा 2 से मल्टीप्लाई कर देख रहे हो। सक्सेस कितनी है, सक्सेस है 2 का आना, है ना, तो 6 में से 2 आई तो सक्सेस। अब 5 रहेगी, लेकिन बाकी की 4 तो सलामत है, वो इसमें से निकालने मैंने। अब ऐसे ही यहाँ पे कि 6 में से पहले 4 आई और 5 में से यहाँ पे 2 वैल्यूज़ हैं। ठीक है, इसका एडिशन कर दिया, x इज इक्वल टू 2, मतलब दोनों की दोनों क्या है, मैंने डिफेक्टिव आइटम निकाल ली। ठीक है, 6 में से 2 थी डिफेक्टिव और फिर उसके बाद 5 में से 1 जो डिफेक्टिव थी। ये जो टोटल आंसर आया, इसको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में कैसे बनाएंगे, तो x और px, आपका जो इधर आंसर लिखेंगे ना आप, ठीक है, सपोज ये 2/5 आया है, फिर आप इसको सॉल्व करेंगे, तो यह आया 8/15, फिर आपने इसको सॉल्व किया तो यह आया 1/15। ठीक है, तो ये जितने आंसर्स आपके आए हैं वो आप 0, 1, 2 के साथ लिख दोगे यहाँ पे, 2/5, 8/15 और 1/15। ठीक है, 9/15 में ऐड कर दोगे आप, तो कंप्लीट जो आपका आंसर है वो टोटल 1 आना चाहिए। अगर यहाँ पे ये 1 नहीं आ रहा, दैट मीन्स आपको उसको रीचेक करना है कि कहीं आपने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं की। ठीक है, ये 5 था ना यहाँ पे, इसको 75, तो टोटल 75/75 आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। दैट मीन्स ये क्वेश्चन अपना बिल्कुल सही है। अब मैंने विद रिप्लेसमेंट वाले का फॉर्मूला दे दिया आपको, विदाउट रिप्लेसमेंट का एक तरीका बता दिया, जो आपने बिल्कुल 11th 8th क्लास की पढ़ते थे ना, वैसे वाला काम करना है। और इसी को तो इंडिपेंडेंट बोलते थे, इंडिपेंडेंट वाले में भी ये वर्क करते हैं। और भी मैं इसके क्वेश्चन करवा देती हूँ ताकि आप जो ये वाला पार्ट है रैंडम प्रोबेबिलिटी का, इसमें प्रॉब्लम ना करो। तो है बैग कंटेन है 1 रेड 3 वाइट। ठीक, तो उसने बोला कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ रेड बॉल्स। आप पहले लिख लो कि टोटल कितने, टोटल 1 रेड है और 3 वाइट है। ठीक, उसने बोला 1 रेड बॉल, द नंबर ऑफ रेड बॉल, एक्स क्या है आपका, नंबर ऑफ रेड बॉल आना। ठीक है, उसके बाद है इफ़ 2 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, बैग में से बॉल कितनी 2 ही निकालनी है। ठीक है, और एक्स नंबर ऑफ रेड बॉल है, हो सकता है एक भी रेड ना आए, हो सकता है एक रेड आए। अब मुझे बताओ 2 रेड आ सकती हैं? आप बोलोगे मैडम आपने बोला था नंबर ऑफ रेड बॉल 2 है, तो अरे भाई बॉल भी तो होनी चाहिए, एक ही बॉल है, तो 2 वाला केस बनेगा, बनेगा ही नहीं। तो इसमें प्रोबेबिलिटी क्या आई, एक्स पी एक्स, या तो आएगी नहीं आएगी तो एक ही आएगी। ठीक है, 2 बॉल्स निकाली है मैंने,
अब देखो जब पहली बॉल है, सक्सेस क्या है, रेड बॉल का आना। रेड बॉल कितनी है, 4 में से 1। फेलियर क्या है, किसी और बॉल का यानी कि वाइट बॉल का आना। 4 में से कितनी बॉल है, 3 है। अब इसका बना लो, सक्सेस 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 फेलियर फेलियर सक्सेस और फेलियर फेलियर। मुझे एक बात बताओ, क्या मेरी 2 रेड बॉल आ सकती हैं, नहीं, तो ये तो बनेगा ही नहीं। अब जीरो वाला केस यानी कि एफ मतलब 3/4 इंटू 3/4। अब 1 वाले केस में 2 जने आ रहे हैं ना, तो ये ऐड करके लिखते होते हैं, ठीक है, यानी कि 1/4 इंटू 3/4 और 1/4 इंटू 3/4। आप इसको सॉल्व कर लोगे तो ये 316 आया, यानी इसे 616 लिख सकते हो। ये क्या आया, 916 आ गया। तो 916 प्लस ये क्या आ गया आपके पास, 6/16 आ गया। ये यहाँ पे अपने ने 3/4 और इसके साथ क्या लिख लिया, 3/4। अब देखो अगर मैंने एक 4 में से 3 बॉल्स जो है वो निकाल लिए हैं, तो पीछे कितनी बचेंगी, इस केस के लिए 2 आना चाहिए, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे मैंने 1/4 रखा, तो यहाँ पे जो नेक्स्ट है उसमें 3/4 आ गया। अब इसको चेक करते हैं अपने टोटल कितना आंसर आएगा। यहाँ पे भी अपने को 1/4 लिखा है, 4 में से 1 बॉल गई, तो अब पीछे बॉल कितनी रहेगी, 3 वाइट की वाइट रहेगी, ठीक है, इसमें से। अब इसका आंसर चेक करते हैं अपने, तो टोटल आंसर क्या आया, 6 और यहाँ पे आप लोगों ने बॉल कम कर ली थी उसकी, ठीक है, 4 में से 3 और फिर 3 में से 2, तो ये क्या आया, 6/12। फिर ये क्या आया, 12 और फिर 12। अब देखो पता कैसे लगेगा कि अपने आंसर सही करने के लिए, जब आपका प्रोबेबिलिटीज़ का आंसर जो है वो सेम नहीं आएगा, ठीक है, यानी कि आप लोगों ने कहीं पे उसकी मिस्टेक की है, तो उसको साथ के साथ चेक कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एक फेयर डाई है, ठीक है। अब उस फेयर डाई की बात क्या लिखी हुई है, फेयर डाई के बारे में लिखा है कि इट इज़ थ्रोन 2 टाइम्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ सिक्सेस, ठीक है, एंड डिटर्मिन द मीन नंबर। अब देखो आप इसका सैम्पल स्पेस बनाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। एक डाई है और उसको कितनी बार थ्रो किया आपने, 2 टाइम्स थ्रो किया, यानी कि 6² 36 टोटल आउटकम्स आ गए। हमें किससे मतलब है, सक्सेस कब मानी जाएगी, जब हमारे 6 आते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ मतलब 6 आना हमारी सक्सेस है, फेलियर है 6 का ना आना, नॉट 6। तो x क्या है, नंबर ऑफ सिक्सेस है ना, रैंडम वेरिएबल x क्या है, नंबर ऑफ सिक्सेस। तो मैंने इसको x को लिखा। हो सकता है कि कितने बार टोटल हम आउटकम चेक कर रहे हैं, कितनी बार, 2 ना, तो एक बार भी 6 नहीं आया, एक बार 6 आया और 2 बार 6 आया, ठीक। A fair die is thrown 2 times, find probability distribution of the number of sixes, also determine the mean। तो यानी कि आपने चेक करना है प्रोबेबिलिटी जब x क्या है 0, प्रोबेबिलिटी जब x क्या है 1 और प्रोबेबिलिटी जब x क्या है 2। तो x 0 का मतलब हो गया कि 2 में से एक बार भी 6 नहीं आया, सक्सेस की पावर 0 और फेलियर की पावर 2। 2 में से एक बार 6 आया, सक्सेस भी 1 है, फेलियर भी 1 है। 2 में से दोनों बार 6 आ गया, 6 और दोनों बार 6 आया, तो ये क्या हुआ, ये भी आप लोगों ने समझ लिया था इसका प्रोसेस। अब ये क्वेश्चन पूरा करने के लिए जो 6 था उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। देखो 1 से लेके 6 तक नंबर होते हैं, उसमें 6 कितनी बार आता है, एक बार, तो 6 में से 1 और नहीं है 6, यानी कि 5/6। क्लियर होगी कंडीशन, इसको पुट करते हैं। तो 2C0, देखो आप, मैंने आपको कहा था अगर ये शॉर्टेस्ट होता है तो आप ये फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हो, इससे भी आंसर सेम आएगा। जैसे 2C0 का भी मतलब 1 होता है, 2C2 का मतलब भी 1 होता है, 2C1 का मतलब 2 होता है, ठीक है। सक्सेस 0 मतलब लिखते ही नहीं हम। फेलियर 2, फेलियर क्या है, 5/6, 2 बार लिखेंगे, स्क्वायर है यानी कि 25/36। अब सक्सेस 1 है यानी कि 1/6 और ये क्या है 5/6, मल्टीप्लाई में 2 हो रहा है यानी कि क्या आ गया 10/36। अब सक्सेस का स्क्वायर है यानी कि 1/6 इंटू 1/6 यानी कि 1/36। इससे भी आंसर यही बना ना, x px 0 1 2, तो 25/36 10/36 और क्या आ गया 1/36। इसे मल्टीप्लाई कर दिया तो म्यू आ गया। अब इसका एक शॉर्टेस्ट तरीका बताती हूँ मैं। ये जो है ना म्यू 12/36, इसको आगे सॉल्व कर लिया, ये आया मीन आया, ठीक है। अब ये जो हमने मेथड लगाया है, जब शॉर्टेस्ट मेथड हो ना बेटा, तो शॉर्टेस्ट के लिए क्या करो, जैसे मैंने मान लिया सक्सेस सक्सेस फेलियर सक्सेस सक्सेस फेलियर फेलियर फेलियर, यानी कि ये वाला काम तो करना ही है, ये फॉर्मूला नहीं लगाना। मान लो आपने यहाँ तक तो किया आपने, x 0 1 2 तक, सक्सेस पता है 1/6 है, फेलियर है 5/6। तो प्रोबेबिलिटी जब x 0 है मतलब एक भी सक्सेस नहीं है, तो वो कौन है, फेलियर फेलियर, तो फेलियर की प्रोबेबिलिटी लिख दी 5/6। ये ज़्यादा ईजी हो जाता है छोटे के लिए, यानी कि छोटे क्वेश्चन के लिए। x = 1 आ गया, यानी कि या सक्सेस फेलियर है या फेलियर सक्सेस है, दोनों ऐड हो गए, ठीक। तो जो आपको ईजी लगे, x = 2 आ गया, दोनों सक्सेस के लिए। तो ये छोटा तरीका भी है। और अगर मान लो कभी ज़्यादा जैसे 6 हेड वाला क्वेश्चन आता है बहुत बार, उसके लिए ये सबसे बेस्ट तरीके हैं, आपको सैम्पल स्पेस नहीं बनाना पड़ेगा। अब ये मैंने अभी करवा दिया आपको, ऐड कर लेंगे आप, है ना। बॉक्स कंटेन 10 टिकट्स, 2 of which कैरी अ प्राइज ऑफ 8 each, 5 of which कैरी अ प्राइज ऑफ 4 each, एंड रिमेनिंग 3 कैरी प्राइज ऑफ
2 each. If one ticket is drawn at random, find the mean value. अब देखो एक बॉक्स के अंदर टिकट्स कितनी है, 10 टिकट्स हैं, जिसमें से 2 जो हैं वो 8-8 रुपये की है, 8 रुपये की है, 8 रुपये की है। फिर 5 जो है वो कितने की, 4 की है। और फिर जो उसमें से 3 रहेगी वो कितने की है, 2-2 रुपये की है। ठीक है, ये उसका अमाउंट आ गया, ये उसका क्या आ गया, अमाउंट आ गया। इतना पता लग गया। उसने बोला इफ़ वन टिकट इज़ ड्रॉन, आपका रैंडम वेरिएबल, हमने कोई एक टिकट निकाली है, ठीक है, फाइंड द मीन वैल्यू। अब इस क्वेश्चन ने तो काम ही बड़ा सूखा कर दिया। आपको एक्स जो निकालना होता था वो उसने खुद निकाल के दे रखा है। क्या क्या दे दिया कि या तो वो 8 रुपये है, ठीक है, या वो क्या है रैंडम वेरिएबल 4 रुपये वाला प्राइस निकलेगा, और या वो 2 रुपये वाला निकलेगा। जो एक्स पता लग गया। अब जो 8 रुपये वाले हैं वो कितने हैं 10 में से, वो हैं 2, और 10 में से जो 4 रुपये वाले हैं वो कितने हैं, 5 हैं। 10 में से 2 रुपये वाले कितने हैं, 3 हैं। ठीक है, प्रोबेबिलिटी आ गई। मैंने क्या बोला कि x 8 है, 4 है, 2 है, ये तो रुपीज़ आ गई। उसके बाद प्रोबेबिलिटी, ये हमें क्वेश्चन में दे रखे हैं कि 5 जो है वो 4 रुपये वाले हैं, तो 4 रुपये वाले 5 हैं। ठीक है, अब उसका मीन पूछे, मीन यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे। 8 2 से कितने हुए 16, 16/10 प्लस 5 4 से 20। ठीक है, और ये 3 2 से 6। ये जो हम यहाँ साइड में लिख रहे थे, तो इसको उसने कहा भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्म में करो। ठीक है, तो हमने इसको ऐड कर दिया, 26 + 16/10 लिख देंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, उसका मीन आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन इसका देख लेते हैं। कहता 2 नंबर आर सिलेक्टेड एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम द फर्स्ट 6 पॉजिटिव नंबर। अब देखो फर्स्ट 6 पॉजिटिव नंबर क्या है, 1 2 3 4 5 6, और इसमें से चूज कितने करने हैं, 2 नंबर करने हैं। कहता है एक्स डिनोट द लार्जर ऑफ द 2 नंबर। एक्स क्या कहता है, लार्जर हो। अब इसने जैसे ये वर्ड लार्जर बोल दिया ना, इसका मतलब है इक्वल नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल वाले। लार्जर में अब सबसे पहला केस क्या आएगा, जैसे 1,2 2,1 केस आएगा। रीज़न, इसमें यही एक लार्जर है, लार्जर कौन आया, 2 आ गया। ठीक है, 1 किसी का लार्जर होएगा कि 1 6 में से नहीं होएगा। उसके बाद आया 3, 3 किस किस का लार्जर है, 3 2 से लार्जर है और 1 से लार्जर है। बात समझ गई। ठीक है, उसके बाद टोटल 36 होते हैं ना केसेस, उसमें से 6 तो निकाल ही दिए इक्वल वाले, फिर 6 बचे 30, और 30 में से हम देख रहे हैं 4, 4 किसका लार्जर है, 2 4 4 2, फिर 3 4 4 3 और 1 4 4। समझ गए। फिर आया 5, 5 किसका लार्जर है, 1 5 5 1। फिर आया 2 5 5 2 3 5 5 3। फिर क्या आ गया यहाँ पे 4 5 और 5 4, खुद से थोड़ी लार्जर होएगा। और लास्ट नंबर रहेगा 6, 6 जो है वो 1 से भी लार्जर है, 2 से भी लार्जर है, ठीक है, 3 से भी लार्जर है, 4 से भी लार्जर है, और 5 से भी लार्जर है। ठीक है, अब आप इसमें केसेस देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 और 10, ये 30 टोटल बन गया ना 30। जब आपको सैम्पल स्पेस आ जाए ना, किसी फॉर्मूले की नीड नहीं है आपको, जैसे उसके रैंडम वेरिएबल एक्स उसने बोल दिया लार्जर नंबर है, लार्जर नंबर इसमें से 2 ही आएगा, 3 आएंगे, 4। ये कहीं नहीं लिखा कि x 1 2 3 या 0 1 2 ही होता है, इसलिए ये क्वेश्चन सारे करवाए हैं मैंने। आगे क्या कहता है, मीन निकालना है ना, अब मीन के लिए रह के प्रोबेबिलिटी लिख देते हैं। प्रोबेबिलिटी पहले x और उसके बाद उसका क्या लिखेंगे हम, प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो x नंबर क्या था, 2 3 4 5 और 6 था। पहला टोटल 30 में से x ने 2 को कितने दिए, इतने, फिर यहाँ पे 4, ठीक है, फिर 6 आए, उसके बाद कितने आ गए, 8 आ गए थे, और लास्ट में कितने आ गए, 10 आ गए थे। इनको मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे, मीन आ जाएगा। गुड लक। कोई भी बेटा टॉपिक लगे तो आपको उसको रिवाइज करना है, फॉर्मूलाज अभी भी आपके पास हैं, 2 दिन है, ध्यान से देख लो, कोई ऐसा टॉपिक ना रहे कि जो आपने अनटच छोड़ा हो। आप अपनी तरफ से 100 की तैयारी करके जाओ। ठीक है, बाकी आपकी जितनी भी मेहनत है वो आपको ज़रूर उसका आंसर मिलेगा। ठीक है, थैंक यू।